दोस्तों, एक लड़की अपने दादी के साथ रहा करती थी, लेकिन कुछ दिनों से उसके व्यवहार में एक अजीब सी बदलाव देखने को मिल रही थी, एक अजीब सी परिवर्तन देखने को मिल रही थी। वो हमेशा डरी डरी सी रहा करती थी, सहमी सहमी सी रहा करती थी, वो बातों बातों में ही झल्लाने लगी थी। उसकी दादी थी अपने पोती के इस तरीके के स्वभाव को देखती है तो उससे कुछ ठीक नहीं लगता है। जब अपने पोती से बड़े ही प्यार से पूछती है कि सबके पीछे क्या वजह है, उसकी दादी जानने का कोशिश करती है। फिर जो उसकी पोती बताती है उसे सुनने के बाद न कि सिर्फ उस दादी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है, बल्कि इस घटना के बारे में जिस किसी ने भी सुना सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर कोई भाई अपने ही सगी बहन के साथ ऐसी घिनौनी घटना का अंजाम कैसे दे सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल, और इसी भोपाल में एक थाना लगता है निषादपुरा। निषादपुरा थाने के अंतर्गत ही एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल के आसपास थी। उसके परिवार में उसके अलावा उसके माता पिता, एक बड़ा भाई और 2 छोटी बहन रहा करते थे। बड़े ही प्यार से ये पूरे फैमिली जी रहे थे, लेकिन साल 2023 में उस लड़की के जो पिताजी थे वो अपने घर पे झगड़ा लड़ाई करके घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद उस लड़की की मां होती है अपने पति के आने का इंतजार करती है, लेकिन कुछ दिन का जब समय बीतता है तो उस लड़की की मां थी वो भी परेशान हो जाती है, अपने बच्चे को परवरिश नहीं कर पाती है। अपने उस तीनों बेटी को एक अनाथ आश्रम है नित्य सेवा सोसाइटी, वहां पे उसके सुपुत्र करके उसकी मां भी कहीं चली जाती है। उसकी तीनों बेटी थी अब उसी अनाथ आश्रम में रहने लगती है, लेकिन चूंकि वहां पे वो तीनों लड़की नहीं थी तो उसकी जो छोटी बहन थी उसका वहां का जो वार्डन था उससे झगड़ा हो जाता है। वो वार्डन थी उस लड़की से परेशान होने लगती है, और आखिरकार वहां का जो वार्डन थी उसके जो घर वाले होते हैं, उसके परिवार का लोग थे, उससे संपर्क करने का कोशिश करते हैं। उस लड़की का जो बड़ा भाई था वो जब उस लड़की से मिलने आता है उस अनाथ आश्रम में, तो वहां का जो वार्डन थी कहती है कि तुम अपने बहन को यहां से लेकर जाओ। उस लड़की को उसी के भाई के हाथ से भेज देता है। उसका भाई था उस लड़की को अपने साथ लेकर के अपने घर आते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि उसका भाई अकेले रहता है, और इसी थाने के अंतर्गत यानी निषादपुरा थाने के अंतर्गत ही उसकी एक दादी रहा करती थी। तो उसका जो बड़ा भाई था सोचता है कि जो मेरी बहन है इसे दादी के घर पे ही छोड़ देता हूं, ये दादी के घर पे ही रहेगी। अपने बहन को अपने दादी घर पे छोड़ देता है, और इसके बाद से जो लड़की थी अपने दादी के साथ रहने लगती है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर एक दिन यानी 8 जून 2023 के दिन उसका जो भाई होता है अपने बहन से मिलने के लिए अपने दादी के घर पे जाता है, और वहां जब जाता है तो देखता है कि उसकी बहन थी वो घर पे अकेली थी, उसके दादी घर पे नहीं थी। और जब अकेले बहन को देखता है तो उसका जो सगा भाई था उसका अपने ही बहन को देख करके नीयत खराब हो जाता है। वो अपने बहन को कहता है वो अपने साथ संबंध बनाने के लिए, लेकिन उसकी जो बहन थी इसके लिए मना कर देती है, इसका वो विरोध करती है। लेकिन उसका भाई था उस दिन दरिंदा बन जाता है, उसके अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है और अपने ही बहन को नोचने लगता है। उसकी जो बहन थी उसे रहम का भीख मांगती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, खुद को छोड़ देने का गुहार लगाती है, लेकिन उसका भाई था अपने बहन को एक नहीं सुनता है और अपने ही बहन के साथ जबरदस्ती उसके साथ जब तक संबंध बनाता है जब तक उसका मन नहीं भर जाए। और इसके बाद दोस्तों वो अपने बहन को धमकी देता है कि इस बात को तुम किसी को बताती हो तो अंजाम ठीक नहीं होगा, तुम्हें इस जान से मार दिया जाएगा। अब जो लड़की थी वो काफी परेशान थी, वो चाह के भी इस बात को किसी को बता नहीं पा रही थी। उसका भाई था वहां से चला जाता है, और एक बार दोस्तों जब ऐसा हो जाता है तब तो उसका जो भाई था मानो उसे अपनी बहन की लत लग जाती है। अब बार बार जब भी उसे मन करता
करता था, जब भी उसे मौका मिलता था अपने उस दादी के घर पे चला जाता था, और जब दादी घर पे नहीं रहती थी तो अपने उस बहन के साथ वही सारी चीज़ें किया करता था। उसकी बहन थी, बार बार उसके साथ इस तरह की घटना होती थी, बार बार अपने ही भाई के हवस का शिकार होती थी। इससे वो बहुत ही ज़्यादा अब परेशान होने लगी थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि अपने भाई के इस तरीके की दरिंदगी से कैसे बचा जाए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और बार बार ऐसा होता था तो धीरे धीरे उसका जो व्यवहार था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगा था। वो बातों बातों में ही झल्लाने लगी थी, हमेशा वो डरी डरी सी रहा करती थी, हमेशा वो सहमी सहमी सी रहा करती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो दादी होती है वो सोचती है कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया कि हमेशा ये एकदम डरी डरी सी रहा करती है, सहमी सहमी सी रहा करती है, बातों बातों में झल्लाती रहती है। वो अपने पोती से बड़े ही प्यार से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या परेशानी है। तो उसकी जो पोती थी पहले तो कुछ भी नहीं बता रही थी, लेकिन उसकी दादी थी बड़े ही प्यार से पूछती है, उससे पुल्हा कर पूछती है। तो जो लड़की थी अपनी पूरी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे उसका भाई जब वो दादी घर पे नहीं थी तो घर पे आया था, और 8 जून 2023 के दिन उसके साथ जबरदस्ती की थी। और एक बार जब ऐसा कर लिया था तो बार बार उसके साथ अब यही सारी चीजें करता है। इससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान रह रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है अब करे तो क्या करे। जैसे इस बात को उस लड़की की दादी सुनती है, उसका तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उस लड़की की जो दादी होती है उस लड़की के पिताजी को फोन करते हैं और उसे सारी बात बताती है। और इसके बाद दोस्तों उस लड़की के पिताजी आते हैं और उस लड़की को साथ लेकर के वो लड़की, उसकी दादी और उसके पिता तीनों थाने में जाते हैं। और जो लड़का था उसका भाई उसी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाती है, जिसके बाद पुलिस वाले होते हैं उसके भाई को गिरफ्तार करते हैं, उसे सख्ती से पेश आते हैं, सबूत वगैरह को जांच पड़ताल की जाती है। और आखिरकार अब जाकर जो उसका भाई है उसे 20 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है, और साथ ही साथ 1000 रुपए आर्थिक जुर्माना भी लगाई है। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में सी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।